बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के दिन बिल्लियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिल्लियाँ ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी के दिन कहाँ और क्यों गायब हो जाती हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ बुरा होता है। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि अगर इंसान मिट्टी से बना है, फरिश्ते नूर से, जिन आग से, और ये जानवर यानी कुत्ते, बिल्ली, मछलियाँ और बाकी मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने किन चीज़ों से बनाया। कहा जाता है कि क्या बिल्ली अगर खुद आपके पास चली आए तो मतलब अल्लाह की तरफ से आपको 3 इशारे मिलते हैं जिन्हें वही समझ सकता है जो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। यूँ तो अल्लाह ताला के दुनिया को तख्लीक करने का मकसद इंसानों की समझ से बालातर नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा और कुरान पाक में भी कई जगहों पर इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी। अल्लाह ताला ने ये दुनिया अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में तख्लीक की और अपनी इबादत के लिए ख़ास कर इंसानों को पैदा फरमाया, और फिर इस दुनिया में कई तरह की मखलूक को पैदा किया। इन मखलूक़ात में जानवर, परिंदे, दरिंदे, गर्ज, हर किस्म के चरिंद परिंद शामिल हैं, जिनमें एक जानवर बिल्ली भी है। बिल्लियों की कुछ हरकत ऐसी होती हैं जो इंसानों को समझ नहीं आती, लेकिन इंसानों को हैरान ज़रूर कर देती हैं। ये एक बिल्ली ही थी जिसके कत्ल होने पर कदीम रूम और कदीम मिस्र में जंग हुई थी। इस वीडियो में हम आपको ऐसी मालूमात देने वाले हैं जो आप में से बहुत कम लोगों ने ही सुनी होगी, जैसे कि एक बिल्ली की ज़िंदगी का पहला साल एक इंसान के 15 सालों के बराबर होता है, और बिल्ली की जिंदगी का दूसरा साल एक इंसान के 25 सालों के बराबर होता है। ये एक ऐसा जानवर है जो अपने कानों को 180 डिग्री पर मोड़ सकता है। एक बिल्ली अपने दिन के 70% हिस्से में सोती है और 15% हिस्से में ये खुद को चाटने और संभालने में लगाती है। शायद ये बात आप जानते होंगे कि एक बिल्ली के खुजली में खतरनाक किस्म की बीमारियां मौजूद होती हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर दुनिया की एक मशहूर कॉफ़ी ब्रांड में यही खुजला इस्तेमाल किया जाता है। कदीम मिस्र में अगर किसी के घर कोई बिल्ली मर जाती है तो उस घर के अफराद अपनी एक आबरू मुड़वा देते हैं। एक बिल्ली में कई हैरान करने वाले खासियत और भी हैं, लेकिन आज हमारी वीडियो का मकसद उस वजह को तलाश करना है जिसमें बिल्लियों के बारे में सवाल किया जाता है कि ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियां कहाँ गायब हो जाती हैं। ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियों के गायब होने के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। हम बचपन में एक बात करते थे कि बिल्लियां भी हज पर जाती हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इस बारे में अलग अलग राय देते हैं। हम इन्हीं बातों में से ये मालूम करेंगे कि ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियां अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियां इस रोज़ कहाँ जाती हैं, और इनमें से इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने भी हैं। कई रिवायात में बिल्लियों के गायब होने के पीछे कई अहम वजूहात होती हैं,
اور ان میں سب سے اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں ان کے لیے بہت سارا گوشت پڑا ملتا ہے جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر جس وقت قربانی کی جاتی ہے تب یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے دماغ میں یہی خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھال کو گرایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جسے کئی کتابوں میں لکھا گیا، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے اور وہ یہ کہ ایک بلی خون دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور عید لیتا ہے۔ کئی لوگ انسان مٹی سے بنا ہے اور کتے، بلی، مچھلی اور دیگر جانور اور باقی مخلوقات انسان کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنائے گئے ہیں۔ کئی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ بلیوں کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو اس کے بارے میں ایک روایات یوں بیان: نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ تاہم یہ بات غور کرنے والی ہے کہ سارے چوہوں کا صفایا کرنے کے بعد چوہوں کی نسل دنیا میں کیسے باقی رہی؟ تو ممکن ہے کہ سیلاب کے بعد بلی کے نتنوں سے چھینک کے ذریعے وہ چوہے بھی باہر نکلے ہوں گے۔ اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب یہ کہنا کہ سفید بلی سامنے سے گزر جائے تو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، یہ بھی ایسا کوئی شگن نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ جانے کس کا منہ میں دیکھ کے اٹھا، مجھے نقصان ہو گیا، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اس طرح کے بعض شگن نہیں نکالے جاتے، یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں۔ شریعت میں ایک اور معلومات، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو پیارے ناظرین، ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ناظر ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔